Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं वीडियो लेक्चर 27 में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री सप्लीमेंट्री है ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी 3 पॉइंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत इजी है स्टूडेंट। आई थिंक यू हैव टू डू इट। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप देख लें कैसे कैसे, और जिसने किया वो चेक कर लें, मिला लें कैसा है। तो आप देखें, ये हमें दिया हुआ किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में प्रूव करना है ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड स्टूडेंट हमने ले लिया इसको, इसका ब्रैकेट ओपन किया, ये खुल गया। अब देखते हैं इसमें में कोसाइन लॉ क्या होता है स्टूडेंट। जो कोसाइन लॉ है हमारे पास, उसके अंदर अगर मैं सी की वैल्यू लिखूं तो देखो कॉस सी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और कॉस बी निकालना हो तो कॉस बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी को छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये हमें कोसाइन लॉ है। ये दोनों देखो स्टूडेंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ये हमने स्टेप फर्स्ट था, ठीक है, LHS लिया हुआ है। अब ये कोसाइन लॉ पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखें पहले क्या आ रहा है, ए स्क्वायर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ए बी के बाद कॉस सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन ट्वाइस ए बी। दूसरी साइड में स्टूडेंट है ए सी। कॉस बी क्या है स्टूडेंट हमारे पास, देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। अब स्टूडेंट ए बी कट गए, देखो ये ए बी कट गया, ए सी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। अब हम स्टूडेंट इनमें एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये क्या आ जाएगा, एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो नीचे अगर सेम है, ऊपर तो सेम ही वैल्यू आएगी, बट ये खुलेगा ब्रैकेट तो सबके साइन चेंज कर देगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या क्या कट रहा है हमारे पास। हम देखते हैं प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तो कुछ नहीं कटेगा। हमारे पास बी स्क्वायर 2 हो गए, सी स्क्वायर 2 हो गए, तो 2 कॉमन आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन 2 कट कर स्टूडेंट क्या बचा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप देखें ये, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लिखेंगे यहाँ पे, हमें राइट हैंड साइड आया, लेफ्ट चले थे राइट आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमें जो प्रूव करने के लिए कहा था वो हमने स्टूडेंट हो गया हमारे पास। तो देखा आपने स्टूडेंट क्या हुआ, हमने बस LHS लिया और कोसाइन लॉ होता है, कॉस सी की वैल्यू और कॉस बी की हमने पुट कर दी, और देखो ए बी कट गए, ये बच गया, यहाँ ए सी कट गया, ये बच गया, 2 LCM आ गया, ब्रैकेट खोल दिया, और कटने के बाद जो बचे 2b और 2c स्क्वायर 2 कॉमन, और b स्क्वायर सी स्क्वायर 2 कट कर बच गया। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए कॉस सी माइनस कॉस बी 2b माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये प्रूव करके लाना है स्टूडेंट। हमने LHS की जगह इसमें RHS ले रहे हैं, पहले LHS लिया था, अब RHS में 2b माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2 है। तो स्टूडेंट देखो अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं b माइनस सी इंटू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, ये है। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस होता है फार्मूला 1 प्लस कॉस ए, और आपको पता है कॉस 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। स्टूडेंट -1 हम इधर लाएंगे तो +1 कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस ए क्या हो गया हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये फार्मूला हो गया, तो हम इसकी जगह डालेंगे वैल्यू यहाँ पर, b माइनस सी हमारे पास आ गया, और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 की जगह आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब स्टूडेंट ब्रैकेट खोलते हैं हम, तो b माइनस सी को हम b को लेते हैं, b को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, b प्लस बी कॉस ए, माइनस सी से करेंगे स्टूडेंट तो माइनस सी
और माइनस सी कॉस ए, ये आ गया। अब देखो हम प्रोजेक्शन फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। क्या होता है आपको पता है प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये ऑलरेडी आपने जो है किसी भी ट्रायंगल के लिए किया हुआ है। देखो जैसे ये प्रोजेक्शन फार्मूला हम लिखेंगे, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये जानते हैं क्या होता है बेटा? किसी एक साइड, ट्रायंगल के एक साइड का प्रोजेक्शन। जैसे हमें एक साइड बी सी है तो बी सी को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए को हम कैसे लिख सकते हैं जानते हैं? स्मॉल ए है तो इसके साथ जो एडजेसेंट दो साइड हैं कौन सी? सी बी और एंगल, इन्हीं का यूज़ करना है। और साथ साथ जैसे हमने ए है तो हम लिखेंगे सी कॉस बी और बी कॉस सी, या ऐसे कह सकते हैं जब ए है तो यहाँ ए नहीं होगा, सी तो बचा बी सी, सी है तो एंगल बी हो जाएगा, बी है तो एंगल सी हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब मैंने ए की जगह बी लिखा स्टूडेंट, बी निकालना है तो बी का प्रोजेक्शन क्या होगा? बी के एडजेसेंट साइड कौन है? सी और ए, और एडजेसेंट एंगल ए लेंगे तो सी कॉस ए कॉस सी, सी कॉस ए कॉस सी बन जाता है। ऐसे स्टूडेंट हम सी लेते हैं, ठीक है, सी साइड ले रहे हैं हम, तो सी साइड ले रहे हैं तो इनकी एडजेसेंट साइड ए बी हो गई और एंगल ए बी, तो बी कॉस ए और बी कॉस ए और ए कॉस बी, बी कॉस ए और ए कॉस बी। तो इस तरह से प्रोजेक्शन कहलाता है स्टूडेंट। तो देखो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमें बी लेना है, तो देखो बी लिया तो बी, अब बी को छोड़कर बचा क्या है? ए और सी, तो हमने लिखा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। उसके बाद सी की वैल्यू है तो सी क्या लेंगे? सी को छोड़ दो, ए बी बचा, तो अगर ए हमने लेंथ लिया तो बी एंगल लेंगे कॉस बी, और बी लेंथ लिया साइड का तो ए एंगल लेंगे कॉस ए। तो देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्शन हो गया। अब ये प्रोजेक्शन कहाँ डालेंगे स्टूडेंट? हम ये बी और सी की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे? देखो इस एक बी में पुट करेंगे और एक इस सी में पुट कर रहे हैं, ठीक है, एक सी में पुट कर रहे हैं और एक बी में पुट कर रहे हैं। तो देखो क्या आ रहा है रिजल्ट हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट जो आएगा बी की जगह क्या आ गया? ए कॉस सी प्लस, बी की जगह डाल रहे हैं तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, फिर प्लस बी कॉस ए हमें गिवन है, माइनस सी, सी की जगह क्या आ गया? ए कॉस बी और बी कॉस ए, फिर माइनस सी कॉस ए, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम हटा देते हैं, ये आपको समझ आ गया, ठीक है प्रोजेक्शन। तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, बी कॉस ए माइनस ए कॉस बी, फिर माइनस बी कॉस ए माइनस सी कॉस ए। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या क्या कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिल कर दें हम देखते हैं सी कॉस ए पॉजिटिव, सी कॉस ए नेगेटिव कट गया। अब माइनस बी कॉस ए नेगेटिव, बी कॉस ए पॉजिटिव। अब ए कॉस बी ए कॉस सी दोनों डिफरेंट है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। पहले लिखेंगे हम ए कॉस सी माइनस ए कॉस बी, दोनों में से ए कॉमन आ गया स्टूडेंट, तो क्या बच गया? कॉस सी माइनस कॉस बी। अब देखें ये जो आंसर है ये हमारे पास राइट हैंड साइड ये आ गया क्वेश्चन में, LHS, क्योंकि हम तो RHS लेके चले थे ना स्टूडेंट। जब हमने RHS लिया तो देखो LHS आ गया, ए कॉस सी माइनस कॉस बी, ब्रैकेट में माइनस कॉस बी। तो आप देख रहे हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में स्टूडेंट, ब्रीफ कर रहा हूँ। पहले हमने RHS ले लिया था, पहले LHS लिया था तो RHS से करके दिखा रहा हूँ। 2b माइनस सी कॉस के बाई 2, 2 इधर ले गए, अब इसे एक फार्मूला बन जाता है 2 कॉस के बाई 2 1 प्लस कॉस ए होता है स्टूडेंट। फिर b से इसको मल्टीप्लाई किया, b से इसको b कॉस ए, माइनस सी से किया, माइनस सी से कर दिया, ये आ गया। अब b और c का देखते हैं, हमारे पास आंसर में तो ये लाना है, तो इसका c और b को भी कॉस में कन्वर्ट करना है, तो प्रोजेक्शन लगा दें। किसी एक साइड को निकालना है, जैसे a निकालना है तो ये दो साइड और दो एंगल ले लें। हमें b और c निकालना है, हमें b निकालना है तो दो साइड और दो एंगल लें, तो ये आएगा a कॉस ए और c कॉस ए प्लस a कॉस सी। तो देखो ये आया। अगर हमें c निकालना हो तो ये दो साइड और दो एंगल लेंगे, तो हम क्या होगा b कॉस ए प्लस a कॉस बी, b कॉस ए प्लस a कॉस बी स्टूडेंट। और हमने b और c की वैल्यू डाल दी, ब्रैकेट खोल दिया, कट कर जो बचा है देखो आंसर आ गया आपके पास। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8,
ये कह रहा है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब सोल्यूशन ऐड करके स्टूडेंट हमने LHS ले लिया, साइन LHS ना लें स्टूडेंट, इसमें हम RHS लेते हैं, ठीक है। RHS क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, क्योंकि स्मॉल ए बी सी हैं स्टूडेंट, और स्मॉल ए बी सी में साइन ला लग जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय साइन ला क्या हमारे पास है, ए इक्वल टू के साइन ए, बी इक्वल टू के साइन बी और सी इक्वल टू के साइन सी होता है ना हमारे पास। डायरेक्ट आपको बताया था ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के लेट करके ये निकाल लेते हैं। अब यहाँ डालते हैं, देखिए साइन ला ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी इक्वल टू लेट कर लिया हमने इसको के इक्वल के बाई 1। तो ए अपॉन साइन ए के बाई ए, तो ए इंटू 1 ए इक्वल टू के साइन ए आ जाएगा, बी इक्वल टू के साइन बी और सी इक्वल टू के साइन सी, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे देखो हम स्टूडेंट पुट कर रहे हैं, इसमें बी की जगह क्या आ गया हमारे पास, बी की जगह आ गया के साइन बी का होल स्क्वायर, सी की जगह के साइन सी का होल स्क्वायर और नीचे आ गया के साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और के स्क्वायर, तो हम के स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन निकल आया और ये बन गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी और नीचे स्टूडेंट के स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं दोनों साइड के स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट हमारे पास, के स्क्वायर। अब क्या बचता है हमारे पास, ये बना साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला है, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने किया है, ठीक है, स्क्वायर का। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फार्मूला क्या लग गया हमारे पास, ये फार्मूला देखो लगा जो साइन बी प्लस सी, ये बन गया साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारे पास इसमें हम चेंज कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है, बी प्लस सी की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पर हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पाई, तो बी प्लस सी क्या हुआ स्टूडेंट पाई माइनस ए, ठीक है, ये बिकॉज है देयरफॉर हो गया। अब डालेंगे तो क्या बन जाएगा साइन बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब साइन 180 माइनस थीटा स्टूडेंट फार्मूला आ गया, ये भी आपको पता है साइन 180 माइनस ए क्या होता है जानते हो, साइन ए 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन का साइन होगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। और क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा 180 माइनस ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 180 माइनस ए साइन ए और साइन बी माइनस सी हो गया और नीचे साइन स्क्वायर ए का मतलब स्टूडेंट साइन ए इंटू साइन ए। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट हमारे पास, साइन ए कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ गया साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। अब क्या आ रहा है स्टूडेंट देखें LHS हमारे पास साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी आ रहा है तो नीचे बी प्लस सी नहीं है, तो बी प्लस सी नहीं है तो वैल्यू हमारे पास पता है ए प्लस बी, बिकॉज ये गिवन है किसके पाई, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट डालेंगे वैल्यू तो क्या बन जाएगा साइन बी माइनस सी साइन पाई माइनस बी प्लस सी, फिर साइन बी माइनस सी और नीचे फिर वही साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो स्टूडेंट ये बन गया साइन बी प्लस सी और ये देखिए हमारे पास कौन सा साइड आ गया LHS आ गया।
देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हमें जो भी आइडेंटिटी थी वो प्रूव हो गई। तो आप देख रहे हैं साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी, तो कितना ईजी हो गया स्टूडेंट। एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, देखें ये क्वेश्चन दिया था प्रूव करना है, तो हम देखते हैं स्मॉल a b c है तो साइन ला सीधा आ जाता है स्टूडेंट, ये पता है, इसी से रेशियो ये निकल गया। और जहाँ b है k साइन b, c की जगह k साइन c, a की जगह k साइन है, ब्रैकेट खोला, k स्क्वायर बाहर, इसका k स्क्वायर कट गया, ये बच गया। फिर साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, स्टूडेंट ये फार्मूला होता है साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, तो लगा दिया साइन b प्लस सी साइन b माइनस सी, नीचे साइन स्क्वायर है। फिर यहाँ b प्लस सी को रिमूव करना है, तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो b प्लस सी पाई माइनस ये डाल दिया यहाँ पर। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर 2 बार है, एक कट गया एक बच गया। अब देखते हैं आंसर LHS में नीचे साइन b प्लस सी आ रहा है, तो a को रिप्लेस कर दें स्टूडेंट। फिर वही फार्मूला a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a की वैल्यू पाई माइनस बी प्लस सी, और डाल दें यहाँ b प्लस सी पाई माइनस वन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और देख रहे हैं आप LHS सेम आंसर आ गया स्टूडेंट। और इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि आपको क्वेश्चन अब ये बहुत आसान लग रहा होगा, तो इस तरह से स्टूडेंट आगे आप अगले क्वेश्चंस करें, और फिर उसके बाद आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं, और वीडियो मेरा ऑन करके अगला जो वीडियो होगा VL 28, जिसमें अगले क्वेश्चन इससे आएंगे 8 के बाद, तो उनको आप चेक करो, मिलाओ और देखो आपका सही है या नहीं, और कहीं गलती है तो उसको रेक्टिफाई करो स्टूडेंट। इस तरह से आपका परफेक्शन आ जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपको वीडियो में आगे शॉर्टकट की ट्रिक भी देने वाला हूँ कि किस तरह से मैं वीडियो डालूँगा, और आप देखेंगे कैसे आप बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कैसे बहुत सेकंडों में कर लेंगे, और आप जो है कुछ समय में यू कैन कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर। तो इस तरह की वीडियो मैं डाल रहा हूँ, और स्टूडेंट आप उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़कर उसका लाभ उठाएं। आपको अगर उनका यूज़ करेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम में आप जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे, और बोर्ड में कम से कम आपका या एग्ज़ाम में मिनिमम 1 आवर सेफ होगा उन कैलकुलेशन की वजह से। तो स्टूडेंट आपके टिप्स पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाएंगी, बिना कैलकुलेट किए हुए आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी डालूंगा, और आप उसे ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।